हेलो एवरीवन, ये रहा आपका आज का क्वेश्चन पेपर जो कि यूपीपीएससी ने कराया है और ये एपीयू का क्वेश्चन पेपर है 2022 का। अभी अभी थोड़ी देर पहले ये हुआ है। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल सॉल्यूशन। तो पहला सवाल कहता है लोकसभा आयोग के बारे में जो अनुच्छेद हैं उन पे ये आधारित सवाल है। तो लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि आती है अनुच्छेद 316 के तहत, तो ये आ जाएगा ए का 3। अच्छा, लोकसेवा आयोग के कृत्य जो है वो अनुच्छेद 320 के तहत आएंगे, तो बी का 131। और लोकसेवा आयोग के व्यय जो होंगे वो होंगे अनुच्छेद 322 के तहत, तो 312 हमारा सिक्वेंस बनेगा, 312। और इस ढंग से आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए 1887 में वायसराय कौन थे? तो ये आपके लॉर्ड डफरिन थे, क्योंकि 1884 से 1888 तक रहे थे, 1888। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर है 3। तो यहाँ पे आपके बंदरगाह दिए हैं बहुत सारे और इनको मैच करना है। तो बसरा आपका सरहतुल अरब के किनारे है, तो बी का हो जाएगा 2। देखिए बी के 2 से आंसर आता है क्या? यस, बी के 2 से आंसर आ गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप चाहो तो मैच कर लेना। समुद्री ज्वार का कारण क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षणीय परस्पर क्रिया। उसके बाद 5 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कुछ स्थल दिए हुए हैं, ऐतिहासिक स्थल, और उनको पता करना है कि वो कहाँ कहाँ पे हैं, किस किस जिले में है यूपी के अंदर। तो सरंगी रामपुर जो है हमारा वो है फर्रुखाबाद में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट नहीं है, यही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती? तो उज्बेकिस्तान बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये इन दोनों कंट्रीज के बीच में स्थित है। 7 देखिए मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार जॉर्ज विटेट। और उसके बाद 8 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो ये होता है अनुच्छेद आपका 110। और कौन परिभाषित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? ये विशेष अधिकार होता है लोकसभा के स्पीकर का। अगला सवाल कहता है कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आप जानते हो अनुच्छेद 98 के तहत। काफी अच्छा सवाल है। इसमें पार्लियामेंट की सेक्रेटरीट आते हैं, ना कि प्रेसिडेंट की सेक्रेटरीट। ओके, और उसके बाद 10 नंबर देखिए, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो ये थे बेंजामिन डिज़रेली। 11 कहता है कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है? तो आप जानते हो कि विक्टोरिया झील जो है वो 3 कंट्रीज के किनारे पे है, बाउंड्री को टच करती है। युगांडा हो गया आपका, कीनिया हो गया और तंजानिया। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बी आर अम्बेडकर के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके। ऑप्शन ए करेक्ट, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 13 देखिए, तो यहाँ पे सागर की गहराई नापने के लिए फतोमीटर का इस्तेमाल होता है। 14 नंबर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद 15 नंबर पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो पार्टी जीत करके आई हैं उनके नाम दिए हैं, और उनके आगे जो सदस्य संख्या उन्होंने जीती है उसका विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 6 सीटें जीती हैं, ना कि 5। तो यही हमारा आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर कहता है राजवंश दिए हुए यहाँ पे। तो पांडवों की राजधानी कौन थी? मदुरई। और यादवों की थी देवगिरी। और 1/4 बी का 3 से देखिए आंसर शायद मिल जाएगा। 1/4 बी का 3। ओके, 1/4 बी का 3, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप मैच कर सकते हो खुद भी। उसके बाद 17 नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा कि कौन में से वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो ये है आपकी केसी नियोगी। उसके आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कहता है पुष्य सिंह के बारे में, पुष्यमित्र सिंह के बारे में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो आप देखेंगे सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। पेडोजेनेसिस, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये सॉइल फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। मिट्टी का इसमें सृजन होता है, आप एकदम से कह सकते हैं। 20 नंबर कहता है कि इनमें से किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल थे ये। उसके बाद 21 नंबर पर चलते हैं। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? नॉर्मन ई वॉलनांग ने। और उसके बाद 22 नंबर कहता है वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का नागपुर में, उसमें असहयोग आंदोलन से संबद्ध प्रस्ताव किसने रखा था? CR दास ने, चित्तरंजन दास ने। और ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु कहलाते थे। 23 नंबर देखेंगे आप, तारिक रशीदी के लेखक हैं मिर्जा हैदर दुगलत। और 24 नंबर कहता है कि माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो ये अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। यह भूमध्य रेखा पर स्थित है, नहीं, ये तंजानिया में है और तंजानिया से होकर भूमध्य रेखा नहीं जाती, युगांडा से और कीनिया से होकर जाती है। ओके, तो पहला ही सही होगा। उसका 25 नंबर देखिए, दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM जिसका परीक्षण रूस ने किया है अप्रैल 2022 में, इसकी रेंज होती है तकरीबन 6000 किलोमीटर। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। उसके बाद 26 नंबर पर चलते हैं। कार्बन रेशे नई प्रकार के उच्च निष्पादन पदार्थ हैं और कार्बन रेशे इस्पात से प्रबल और एल्यूमिनियम से हल्के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं।
तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत में विमत क्षेत्र को संविधान की इस अनुसूची में रखा गया है? तो इस 7वीं अनुसूची में, ये तो काफ़ी आसान सवाल था। और आगे बढ़ते हैं। देखिए 28 नंबर कहता है, मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता था? पंकज आडवाणी ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद 29, समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत होती है किसका? आयोडीन का। और आयोडीन की कमी से हमारे अंदर कौन सी बीमारी हो जाती है? ग्रोथ प्रभावित होती है, मतलब वृद्धि नहीं होती, और साथ ही साथ गोइटर हो जाता है। 30 नंबर देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 12 अक्टूबर को हुई थी, ना कि 2 अक्टूबर को। तो पहला गलत हो जाता है। यह संवैधानिक इकाई है, कहाँ से हो गई संवैधानिक इकाई? 1993 में बनी है। तो ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जियोमारा कास्त्रो, तो ये होंडुरास की प्रेसिडेंट बनी है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, लेडी प्रेसिडेंट। उसके बाद 32, यूक्रेन की राजधानी कीव, तो नीपर नदी के किनारे पर है। उसके बाद 33 नंबर, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 जनपदों की सूची किस ग्रंथ में मिलती है? भगवती सूत्र में। ऑप्शन डी करेक्ट है। 34 नंबर देखिए, कौन सा ऐसा सुमेलित है? तो ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा, आपको पता है ऊर्जा के संरक्षण का नियम होता है, कुल ऊर्जा जो है वो नियत रहती है ब्रह्मांड के अंदर। 35 नंबर, 1921 में प्रकाशित पत्रक गांधी वर्सेस लेनिन के लेखक, तो भी ऐसे डांगे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माण करता, तो राजा टोडरमल ने 1541 में शेरशाह के कहने पर इस दुर्ग का निर्माण कराया था, जो कि फिलहाल पंजाब में है, पाकिस्तान पंजाब में। 37 देखिए, जन्म धर्म के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में हाँ हेल्प तो करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, कम हो जाती है नगरीकरण में जन्म दर। और साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से प्रत्यक्ष संबंध है, ये बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके, और स्टेटमेंट सही होने से ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 38 देखिए, अप्रैल 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को शीर्ष तैराकी संस्था फीना द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं से 9 माह तक भाग लेने से ज़्यादा बार प्रतिबंधित कर दिया गया कि उसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रैली में भाग लिया था? तो ये थे आपके एवगेनी रायलोव। ओके। उसके बाद 39 नंबर देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज साउथ अमेरिका में है। और आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, मराठों के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 41, लता मंगेशकर के बारे में देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने जो भारत रत्न मिला था 2001 में मिला था, और 2001 में जो प्रेसिडेंट थे वो प्रणब मुखर्जी तो नहीं दिए, तो आपको पता ही होगा क्यों प्रणब मुखर्जी 2012 से 17 तक रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? केवल एक स्टेटमेंट सही है, पहला वाला। 43 नंबर देखिए, संविधान स्वीकृति की तिथि जो कि संविधान की उद्देशिका में वर्णित है, तो ये 26 नवंबर 1949। आगे बढ़ते हैं। 43, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का उद्देश्य क्या था? तो 8 राज्यों में इन्होंने क्या लगाया था? दोहरी शासन व्यवस्था, डायरकी इन प्रोविंसेस। और 44 देखिए, तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किया जाने वाला रडार किसके सिद्धांत पर काम करता है? डॉपलर प्रभाव। ओके, आपने पढ़ा होगा शायद डॉपलर प्रभाव ज्यादातर बच्चों ने। 45 नंबर देखिए, इनमें से किसने होल अभिलेख की रचना की है? तो ये थे रवि कीर्ति। 46 देखेंगे आप, 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने जीता, तमिलनाडु को हराकर। कहाँ पे हुआ था? ये भोपाल में हुआ था अभी रिसेंटली। उसका 47, भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति आधारित है संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 48, किसको मई 2022 में भारत का थल सेना अध्यक्ष बनाया गया? जनरल मनोज पांडे। नरवणे तो रिटायर हुए हैं, उन्हीं के बाद बने हैं ये। 49 नंबर देखेंगे, जेनेटिक्स के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों सही हैं। ओके, और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत में कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो आप जानते हो ये कहाँ पे है? अफ्रीका के किनारे पे बेंगुला धारा, जो कि कैसी है? ठंडी धारा, क्योंकि ये ध्रुव की तरफ से आती है, दक्षिण ध्रुव की तरफ से आती है, और ध्रुव की तरफ से आने वाली धारा ऑब्वियसली ठंडी होगी। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। इस प्रकार से हमने 50 सवाल लिए, होपफुली ये सब के सब पूरी तरह से सही है। अगर आपको लगता है कहीं कोई सवाल गलत है, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।